जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जिस तरह पूरे पारा चिनार के अंदर इस वक्त हालात जो है वो नागुफ्ताबे है और ना सिर्फ पारा चिनार के अंदर सूरत हाल, चूँकि पारा चिनार के तमाम मोमिनीन जो है वो इस वक्त अपने मसाइल के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है, लेकिन अगर जो दूर अंदेश लोग हैं पूरे पारा चिनार के अंदर या पारा चिनार से बाहर पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कि महदवियत का नजरिया अपनाए हुए हैं, उनको बिल्कुल एग्जैक्टली सिचुएशन का पता है कि इस वक्त यूरोप में क्या सिचुएशन है, वेस्टर्न कंट्रीज में अमेरिका में क्या सिचुएशन है, इस वक्त रशियन यूक्रेन की सूरत हाल क्या है, सिमिलरली चाइना, इंडिया और इसके गिरदनवा में जो कंट्रीज है वहां भी सूरत हाल क्या है, एंड वेरी स्पेशली सीरिया यानी ग्रेटर इजराइल का जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया वहां पे सूरत हाल क्या है। तो शिया स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, इसी तरह सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक और इस्लाम के अलावा जो इब्राहिमिक रिलीजन है, ये यहूदी है और ईसाई है, उनकी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक भी ये जो दौर चल रहा है इस वक्त जो हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये इनको कहते हैं कुर्बे क़यामत का टाइम, क़यामत के नजदीक जो हालात है, यानी क़यामत आने वाला है, वो तो डेफिनेटली आने वाला है, लेकिन उसके करीबी जो सूरत हाल होगी वो, और वो कुर्ब क़यामत में सबसे बड़ी निशानी जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का है। तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर तो कुरानिक है, डिवाइन आइडियोलॉजी के मुताबिक है, इसमें कोई शक व शोबा नहीं है। गर्चे बहुत से लोग जो है दुनिया भर में 1/3 लोग जो होते हैं वो मेटीरियलिस्टिक माइंडेड है, और ये साबित भी है और ये प्रिडिक्ट भी हो चुका है कि ये आखिर के ज़माने में लोग ज़्यादातर मादा परस्त होंगे और वो दुनियावी चीज़ों में इंगेज होंगे। उनको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से या दुनिया के जो नेक काम है या जन्नत है या जहन्नम है, इनसे कोई सरोकार नहीं है। तो 1/3 लोग जो है वो तो इसी में इंगेज है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं। 8 अरब की आबादी है तो वो तो डेफिनेटली 5 अरब तो इसे साइड पे कर दो। अब रहते बाकी जो लोग हैं मुख्तलिफ अदियान से जिनका ताल्लुक है, उनमें से अगर हम ले ले इस्लाम को अगर हम कंसीडर कर ले तो इसमें कहा गया है हदीस के मुताबिक 1/3 लोग जो है मुसलमानों में, हम तो शिया मुसलमान कह लेंगे, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के खिलाफ होंगे 1/3। अगर आज 1 अरब 50 करोड़ लोग दुनिया में मौजूद है मुसलमान, अगर हम पूरे मुसलमानों को ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये मुसलमान तो बरैना मुसलमान तो नहीं है, वो तो सुफियानी है, लेकिन अगर हम कंसीडर भी कर ले, शीन को कंसीडर कर ले, जो इस वक्त लगभग कुछ 80 करोड़ के करीब कहा जाता है कि जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को राइट मानते हैं, उनको अगर हम कंसीडर कर ले तो ये आप उसको 1/3 ले ले तो इनको 3 हिस्सों में अगर हम तकसीम कर ले तो 25 करोड़ 25 करोड़ 25 करोड़, तो 25 करोड़ लोग तो डेफिनेटली इमाम के एंटी में आ जाएंगे जब इमाम का ज़ुहूर हो जाता है, और 25 करोड़ कहते हैं वो जंगों में शहीद हो जाएंगे, वो दूसरा ग्रुप है। और 25 करोड़ लोग जो है वो जो इमाम का साइड देंगे और इमाम की सपोर्ट करेंगे, उनकी हिमायत में काम करेंगे, दुनिया भर में उसके लिए तबलीग करेंगे, उनका हाथ बटाएंगे, वो रहेंगे। तो इस वक्त बहुत थोड़े से लोग जो है वो बाशूर होते हैं। असल पॉइंट ये है, दुनिया में बहुत से लोग इस वक्त इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पाकिस्तान को ले ले या दुनिया में बाकी ममालिक को ले ले, कंसीडर कर लें, तो वहां पे लोग अपनी मामूल की जिंदगी गुजारते हैं। तो कहा जाता है कि इमाम की ज़ुहूर से पहले जिस तरह सुफियानी का खुरूज है या दज्जाल का खुरूज है, या इमाम की ज़ुहूर से पहले खुरासानी लश्कर का खुरूज है या यमानी लश्कर का खुरूज है। तो यमानी और खुरासानी शियों को जो आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है, जिनका डॉगमा दुरुस्त है, वो तो समझते हैं कि खुरासानी क्या है और यमानी क्या है, उसमें उनको कोई डाउट नहीं है। बाकी जो ये दो तो इस वक्त ऑन द ग्राउंड है, आप देख रहे हैं इस वक्त यमानी जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज से यूके से, वेस्टर्न कंट्री से लेकर अमेरिका को, इसराइल को वो चने चबाने पे उन्होंने मजबूर किया हुआ है। सिमिलरली खुरासानी आप देख लें, उसको उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अपना एक गिरफ्त पूरी वर्ल्ड पे जमा के रखा है और दुनिया हैरान है इस वक्त। तो मैं ये कह देता हूँ कि पूरी दुनिया में जो लोग अब अपने नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, अपनी दुनियावी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उनके ऊपर अचानक हादसात होंगे, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स हैपन होंगे,
अर्थक्वेक्स आएंगे, फ्लड्स आएंगे, कोई वायरसेस जो है वो फैल जाएगी, तो दुनिया इन्हीं चीजों में एंगेज होगी। तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के सपोर्टर्स होंगे, जो उनको प्रमोट करते होंगे, उनके जो हेल्पर्स हैं, वो उनको महफूज रखेंगे। तो ये सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त ये है। आप लोग मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज देके, मुख्तलिफ उलमाए किराम जो उलमाए हक है उनसे मरबूत हो जाए। यूट्यूब आपके पास पड़ा हुआ है, बुक्स आपके पास हैं, फ्री डेज है इस वक्त पारा चिनार के अंदर। तो हमारे लोगों को चाहिए कि जब मुख्तलिफ कामों से हम अभी फारिग हैं तो हम किताबें उठाएं, वीडियोस देके, उलमा से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखें, मुख्तलिफ गाँव के बेसिस पे हमें प्रोग्राम्स रखने चाहिए, वहाँ डिबेट्स करना चाहिए, फ़कत इमाम मेहदी के हवाले से डिबेट करना चाहिए। अच्छा, अब इस सूरत हाल में कहा यह जाता है कि जब इमाम का ज़हूर होता है उससे पहले जो सूरत हाल है सुफियानी के दौर का जो होगा, या सुफियानी का दौर शुरू होने से थोड़ा सा पहले, जो कि अभी मैं नहीं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन स्कॉलर्स जो है, जो कि बड़े स्टैंडर्ड उलमा है, वो ये बात कहते हैं कि सिचुएशन कुछ यूं ही है। अगर है तो भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, अगर अभी लेट हो जाता है कुछ साल बाद तो भी हमें प्रैक्टिस तो करना चाहिए। तो इस वक्त हमें भूख और प्यास का मुकाबला करना होगा, जो मैंने 3 महीने पहले एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि अपने इलाके के हवाले से कि हमारे इलाके को मुहासरा किया जाएगा। तो वो तो मैंने उसी बेस पे कहा था, उसी जो मेरे पास जो असेसमेंट थी, इंफॉर्मेशन थी, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया था। अभी आपको बता रहा हूँ कि ये जो पीरियड ऑफ टाइम है, डेफिनेटली हमने कोई डिसीजन तो लेना है, रास्ते खुलवाने हैं, गवर्नमेंट ने करने या खुद करने, वो तो हमने कर लेना है, या अल्लाह ताला ने हमारे साथ कोई गैबी इमदाद करना है, उसके लिए हमें दुआ करनी चाहिए। तो इस वक्त जब भूख और प्यास हो तो 2 जिक्र भी इंसान को ज़हन में रखनी चाहिए कि इंसान अपने बच्चों को घरों में सबको बताए कि जब चीज़ें नहीं है, खुराक की चीज़ें नहीं है, तो अल्लाह ताला का जिक्र करे। और जिक्र में 2 चीज़ हदीस में आते हैं। एक है कि इंसान ज़्यादातर जिक्र करे कि ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके बहुत से फायदे, एक तो आपका पेट भरेगा, दूसरा आप अल्लाह से मरबूत होंगे, दिजाल और शैतानी वसवसों से भी आप दूर रहेंगे। सेकंड हमारे पास है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। ये बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग हमारे पास जिक्र है। इसका भी बहुत ज्यादा ताकीद किया गया है कि ऐसी सूरत हाल में जिस वक्त पारा चिनार के अंदर सूरत हाल पैदा किया गया है, जो कि गज़ा सानी जिसको अगर आप कहे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि गज़ा में गर्चे हमारे 1000 गुना ज्यादा बुरे हालात हैं, लेकिन हमारे भी सूरत हाल जो इस वक्त है वो मतलब कुछ लोग परेशान होंगे। उनके हवाले से मैं ये कह दूं कि वो इन 2 वर्सेस को जिक्र करें कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और सेकंड है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। तो इंसान का पेट भरा रहेगा, मतलब गुजारा होता रहेगा इंशाल्लाह। आपको गैबी तौर पर आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी। अच्छा, पॉइंट ये है कि पारा चिनार के अंदर जो गवर्नमेंट है या जो हमारे मुखालिफिन है या हमारे अपने कुछ लोग मिले हुए हैं, ये सब कुल मिला के अगर हम बात करें तो मैं पारा चिनार के अंदर जो लोग रहते हैं, जिनका कोई दूसरी जगह पे वो रह नहीं पा रहे, उनसे कहता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती भी है, हमारा इम्तिहान है। कोई भी कौम बगैर आजमाइश के वो प्रमोशन हासिल नहीं करता, कोई भी कौम बगैर इम्तिहान के तकलीफों के आगे नहीं बढ़ता। तो ये हमारे लिए चैलेंजेस है, तो इन चैलेंजेस को हमें खुश असलूबी से कबूल करना है, जिस तरह हमने कबूल भी किया है। किसी के साथ जुल्म सितम ना भी करे, और हम अपने अल्लाह ताला की जो वादा है उसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। इंशाल्लाह हर एक मुश्किल के बाद, हर एक सख्ती के बाद, हर एक आजमाइश के अंदर आसानियां भी होती हैं अगर हम गौर व फिक्र करें। तो कुरान मजीद का ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें और बुक्स पढ़ें, अच्छे इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठ जाएं, बातचीत करें, सीखें। और इसी तरह मैं अहले सुन्नत को भी कह देता हूँ कि इस्लाम सिर्फ शिव का नहीं है, आप लोगों का भी है। आप लोग भी गौर करें, अपनी हालत पे रहम करें। ये हालात किसी की भी फेवर में नहीं होते हैं। अगरचे ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो आपस में दस्तबगिरबान है, जिसकी वजह से ये हालात क्रिएट हुए। हालात जैसी भी जिसकी वजह से भी क्रिएट हो, वो तो अपना एक चैप्टर है। ये सब मलबस लोग हैं, लेकिन बड़े पैमाने पे अगर हम देख लें तो इस वक्त हम मुहासरे में हैं, ठीक ठाक मुहासरे में हैं, हमारे साथ जुल्म है, ज्यादती है। और इसके हवाले से हमें बताया गया था कि आप लोग ऐसे हालात का सामना करेंगे। हमें खुशी भी होनी चाहिए कि हम अपने इमाम वक्त की वजह से इन आजमाइशों में मुब्तला है, और वही इमाम
اور وہی ہمارا پروردگار عالم انشاءاللہ اس مشکل سے ہم سب کو نکالے گا بھی. تو سب سے دعا گو ہوں کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں, ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں, اور اس مشکل وقت میں گھبرانا تو خیر پوری قوم نہیں گھبرا جاتی, وہ کبھی گھبرایا نہیں ہوا ہے. آگے سے بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کا جس کو ظلم کی کیٹیگری میں آ جائیں. باقی اپنی سروائیول کے لیے تو ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانا ہوگا جو کہ لیڈرز اور مشران کی ذمہ داری ہے. مشران اور لیڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے لیں اور بیٹھ جائیں, اور باہمی مشاورت سے, پبلکلی مشاورت سے وہ آگے سٹیپس لے لیں. زیادہ دیر بھی کرنا درست نہیں ہوگا. امید کرتا ہوں آپ لوگ, یہ میں نے ہیڈ لائنز آپ کو بتائیں, باقی آپ خود بھی اسٹڈی کریں. آپ کے دائیں بائیں الحمدللہ بہت سے اچھے لوگ ہوں گے جو آپ کو سمجھا پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.